नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जब कोई इंसान चारों ओर खतरों से घिरा हो तो दो स्थितियां पैदा होती है, या तो वो उस खतरे से तबाह हो जाए या ऐसा साहस जुटाए जो कोई उदाहरण पेश करता हो। लेकिन ये कहानी एक तीसरी स्थिति की है, जिसमें अतीत और वर्तमान का एक ऐसा ताना बाना है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ, लेकिन लोगों की आवाज बनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अपने ये मोनोलॉग्स रिकॉर्ड करती हूँ। क्या मुझ में भी स्पार्क है? कहते हैं शब्द बहुत कीमती होते हैं, पर क्या लोग मेरे इन शब्दों की कीमत समझ पाएंगे? पुलिस कंट्रोल रूम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजपुर रोड से आ रही है, जहां पर एटीएम कैश ले जाने वाली वैन को लूट लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस वैन में तकरीबन 10 करोड़ रुपए कैश था। बता कौन है तू? इस लड़की के अंदर कैसे घुसा? बोल कौन है तू? कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जो हमें इतना हैरान कर देते हैं कि हम ना चाहते हुए भी कुछ दूसरे पहलू में उलझ जाते हैं। हर तहकीकात किसी भी विक्टिम के माजी या अतीत का रुख ज़रूर करती है। इस केस में हम मल्टीपल एंगल्स पे काम कर रहे थे, पर मुश्किल ये थी कि हम तय नहीं कर पा रहे थे कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। हम खुद को चैलेंज कर रहे थे, पर हमारे सामने कुछ ऐसा आने वाला था जो हमारी आंखें खोलने वाला था। कट इट साउंड, ब्रेक के बाद करते हैं। श्योर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है, ये इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। सर, एक इलीगल आर्म डीलिंग होने वाली है एक नॉन पॉलिटिशियन और गैंगस्टर के बीच में। सर प्लीज़ मुझे ये स्टोरी कवर करनी है, और सर मैंने स्टिंग की तैयारी भी कर ली है। थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ उजाली, तुम पार्टी से इतना दूर दूर क्यों भाग रही हो? मुझे और गौतम को साथ में देख के जेलसी हो रही है? वैशाली, मेरी लाइफ में ना इन सब फालतू बातों के अलावा भी बहुत काम है। फालतू बातें? याद है तूने बेट लगाई थी कि गौतम तुझे प्रपोज करेगा, लेकिन वो तो मुझसे शादी कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? पार्टी में आया शिखर वार्ता में? कम ऑन यार, लेट्स हैव सम फन ना। चलो यार। नहीं गौतम, मुझे अर्जेंट काम से जाना है। अरे जाली यार, तुम ऐसे नहीं जा सकती। कम ऑन यार, चलो ना। करण, मैंने बोला ना मुझे अर्जेंट काम से जाना है। आई हैव टू गो। हाउ रूड। इसे क्या हो गया? लीव यार, चलो लेट्स एंजॉय यार। ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया है। आई एम डैम श्योर कंपनी का कोई एम्प्लॉय हमारे कोटेशंस लीक कर रहा है। देखो, डिटेक्टिव करना है करो, मुझे कंपनी के हर एम्प्लॉय को इन्वेस्टिगेट करना है, समझे? पापा, ऐसा क्या हो गया आपके बिजनेस में कि आपको डिटेक्टिव करना पड़ रहा है? तेरा जर्नलिज्म क्या कम था? अब तो तेरे पापा भी ऐसी बातें करने लगे हैं कि सुनकर डर लगता है। मम्मा, अगर लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट ना हो तो लाइफ जीने का मजा नहीं आता, है ना पापा? एक्साइटिंग की बच्ची, अपने मम्मी के कंसर्न को समझो। ये पत्रकारिता छोड़ और बिजनेस ज्वाइन कर ले। फिलहाल पापा मैं अपने जर्नलिज्म से बहुत खुश हूँ, और हाँ, मुझे चेंज करके फटाफट निकलना है कि स्टोरी कवर करनी है। मतलब तू एक और नया खतरा मोल लेने जा रही है? मम्मा, कोई खतरा मोल नहीं ले रही हूँ मैं। इतनी क्यों टेंशन लेते हो आप? डोंट मेक अस फूल बेटा, आई नो तुम अंडर कवर बन के डिस्गाइज लुक में इधर उधर जाती हो, और इस बार भी किसी मिशन पे जा रही हो। I will expose him. I will.
I will expose him. After all, it's a matter of national security. I will expose him. ओ मैडम, क्या कर रही है? खाना बनाने को बोला था, बीरबल की खिचड़ी नहीं। क्या बात कर रही है? हाँ? किसी लायक नहीं है तू। ना तो पति के पेट की भूख शांत कर सकती है, ना शरीर की। बाबा, 1 महीने पहले मेरी इससे शादी हुई थी, लेकिन जब भी मैं इसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ ना, इसके अंदर भूत आ जाता है। बोल कौन है तू? इस लड़की के अंदर कैसे घुसा? बोल कौन है तू? तेरी बीवी के अंदर मकबूल का भूत है। बाबा, आप इसका भूत निकाल सकते हो क्या? अरे निकालेंगे नहीं, खरीद भी लेंगे। तू तो बस बोली लगा। बाबा, 1100 रुपए। 1100? अरे 1100 में इंसान नहीं पलता, भूत कैसे पालेंगे? 11,000 रुपए लगेंगे और गारंटी के साथ लिख कर देंगे कि तुम्हारी बीवी के अंदर मकबूल का भूत नहीं घुसे। हाँ, तो देखा आपने किस तरह से भूत खरीदी केंद्र पर भूत का सौदा किया जा रहा है। सर कोई इस लड़की को यहाँ अर्थी पे छोड़ गया। पूजा, खोलो जरा। गले पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं और बॉडी पे इस तरह के मार्क्स हैं जैसे इसे टॉर्चर किया गया हो। सर, इसका मतलब लड़की को मार के इसकी लाश को यहाँ डंप किया गया। एरिया में जितने भी शमशान हैं सब जगह पता करो, शायद इस लड़की को लीड मिले। यस सर। पूजा, बड़ी को जरा पलटो। तीन साल पुराना न्यूज़पेपर। कौन हो सकती है ये लड़की? बाहर खोले देख। यस बॉस, काम हो गया। मैं अब भी आपको फुटेज सेंड करती हूँ। ये क्या बकवास है रुशाली? एक्चुअली ना, मैंने गौतम के साथ बहुत मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया, सोचा तुझे बता दूं। तू मुझे जेलस फील कराने के लिए इतनी हद तक गिर सकती है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तू रुक, अभी मैं गौतम को पूरी सच्चाई बताती हूँ कि तू कितनी गिरी हुई लड़की है। सर, जिस लड़की की लाश हमें अर्थी पर मिली थी, उसकी पहचान से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और मिसिंग कंप्लेंट से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। और सर, उस एरिया के आसपास सभी शमशान घाट में पता किया, वहां से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। ये नेचुरल डेथ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की मौत गला दबाकर की गई
और विक्टिम की बॉडी पर और उसके प्राइवेट पार्ट में प्रॉन्ग इंजरीज के मार्क्स हैं। एक काम करो, जहाँ कहीं भी अर्थी का सामान मिलता है वहाँ पता करो, शायद कोई लीड मिले। और विक्टिम की तस्वीर सभी अखबारों और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करवाओ, शायद कुछ शिनाख्त के लिए आ गया। सर। सुनीता, हाँ ये देख, ई न्यूज़पेपर में क्या छपा है? ये अज्ञात लड़की की लाश वाला है। अरे नहीं, ये देख, ये जिंदगी वाला। ये सुरेंद्र श्रीवास्तव नाम का आदमी अपनी बेटी के लिए घर जवाई ढूंढ रहा है। हाँ तो? अरे तो मतलब मैं चांस लेके देखूं, हो सकता है मेरी शादी उसकी बेटी से हो जाए। हेलो, कालानगर पुलिस स्टेशन। आप कौन बोल रही हैं? सर, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। जिस लड़की का फ़ोटो आपने अखबार में छापा था वो हमारी पड़ोसी है। वो अपने पति के साथ यहाँ रहती है, पर कुछ दिनों से उसके घर में ताला लगा है सर। उस लड़की का और उसके पति का नाम क्या है? सर, उसके पति का नाम तो बंसी है, पर लड़की का नाम मुझे नहीं पता। वो पिछले महीने उसे शादी करके यहाँ पर लाया था। आ जाओ, डरो मत, इधर। आपके पास उनमें से किसी का फ़ोन नंबर है? जी, उसके पति बंसी का नंबर है मेरे पास, पर वो बंद है नंबर। कोई बात नहीं, आप नंबर दीजिए। खुशबू नंबर लो। अनुज, ताला तोड़ो। सर, बंसी की पासबुक मिली है। ये दोनों मियाँ बीवी में रिश्ता कैसा था? क्या बंसी अपनी बीवी को मारता पीटता था? सर, उनके रिश्ते के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानती। सर, वो लड़की घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, काफ़ी डरी डरी भी रहती थी वो। सर, हमारे माँ बाप काफ़ी पहले ही गुजर गए थे। मेरी बहन सुनीता के अलावा मेरा और कोई नहीं है। बस हम दोनों भाई बहन मिलकर ही पापा का पुश्तैनी बिजनेस संभालते हैं। कितना टर्नओवर है बिजनेस का? करीब 1.5 करोड़। छोटा सा ही बिजनेस है। मैं पैसे से इंसान को नहीं तोलता, मैं खुद करोड़ों का मालिक हूँ, पर मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। वो शादी के बाद मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए मैं उसके लिए घर जमाई ढूंढ रहा हूँ। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी है कहाँ? अभी बुलाता हूँ। जयंती, सर, बंसी की ट्रांजैक्शन से पता चला है कि उसके अकाउंट में चौधरी ट्रांसपोर्ट से फंड ट्रांसफर होता था। मैंने चौधरी ट्रांसपोर्ट में पता किया, वो वहाँ पे एक ड्राइवर था और उसकी कंपनी वालों का कहना है कि 11 दिन पहले वो पंजाब एक डिलीवरी लेकर गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। पता करो पंजाब में कहाँ गया था और इस वक्त वो कहाँ है। ओके सर। सर, एक लोकल चैनल न्यूज़ की क्लिप में वो लड़की दिखाई दे रही है जिसका मर्डर हुआ था। सर, ये क्लिप करीब 3 महीने पुरानी है। जिस तरह से इस विक्टिम की बॉडी हमें अर्थी पर मिली, कहीं ये किसी उटपटांग तंत्र मंत्र के शिकार तो नहीं हुई? पता करो ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ, इसका सोर्स क्या है। यस सर। बेटा, शादी पक्की करने से पहले मैं तुमको अपने परिवार की एक रस्म के बारे में बताना चाहता हूँ। पापा अभी सब रहने दीजिए ना। अब बेटा, रस्म है तो निभानी तो पड़ेगी ना। नहीं नहीं, प्लीज़ बताइए ना क्या रस्म। बेटा, रस्म ये है कि हमारे यहाँ लड़का जब घर जमाई बन के आता है तो वो दहेज लेकर आता है। वैसे यहाँ भगवान का दिया सब कुछ है, पर तुम 11 लाख रुपए नकद दे देना। उस पैसे से मैं तुम दोनों के नाम से दान पुण्य कर दूंगा। देखा, मुझे पहले ही लगा था अखबार में घर जमाई का ऐड देने वाले लोग फ्रॉड होते हैं, और अब अगर इन्हें पैसे दे दिए तो ये हमें चपेट लगा के निकल जाएंगे। नहीं सर, मैंने किसी को टॉर्चर नहीं किया। यहाँ लोग अपनी श्रद्धा से अपना भूत उतरवाने के लिए आते हैं। जिस लड़की का तूने भूत उतारा था ना, उसका रेप हुआ और कत्ल हुआ। अब सीधा सीधा ये बता
कि तेरा इसमें क्या लेना देना, वरना तेरा भूत उतार दूंगा। सर आगे कुछ मत बोलिए सर, ये लड़की 3 महीने पहले यहाँ आई थी, इसका मर्डर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? ये लड़की यहाँ पर अकेली आई थी? नहीं सर, इसका पति से यहाँ लाया था। पति? अनुज, इस आदमी के साथ आई थी? नहीं सर, ये नहीं, कोई दूसरा आदमी था। दूसरा आदमी? हाँ सर। सर आप उस वीडियो में देखिए ना, वो आदमी दिखाई दे रहा है। पक्का यही आदमी इस लड़की को यहाँ लेकर आया था? जी सर। कौन है आदमी, कहाँ रहता है? सर मुझे नहीं पता, यहाँ तो लोग बाग दूर दूर से आते हैं, अब कौन कहाँ रहता है मुझे क्या मालूम। कहा जा रहा था उजाली पे किसी मकबूल नाम के भूत का साया था, लेकिन ये मकबूल वाकई कोई भूत था या ये गुनाहों को छिपाने का कोई षड्यंत्र था। एक तरफ कहा जा रहा था कि उजाली बंसी की पत्नी थी, लेकिन अब पता चला था कोई निरंतर भी उसका पति था। लेकिन उजाली की मौजूदा जिंदगी का परिवेश उसके अतीत से एकदम अलग था। उजाली एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो 3 साल पहले तक मीडिया से जुड़ी थी, लेकिन उसका अतीत कई चौंकाने वाले कड़ियों से जुड़ा था, जिसका एक पहलू उजाली की दोस्त रुशाली का मर्डर था। क्या हुआ उजाली, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा? बोलो ना, बोलो बेटा। ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहे हो उसे? नहीं उजाली, नहीं, छोड़ो उजाली। पापा मैंने कुछ नहीं किया पापा। सुनिए तो सही, फ्रेंड रुशाली का मर्डर किया है तुमने? नहीं पापा, मैंने कोई मर्डर नहीं किया पापा। रुशाली के घर के बाहर सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी तुम, तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था, मर्डर करके भागी थी वहां से। डालो गाड़ी में से। नहीं पापा, मैंने कोई मर्डर नहीं किया पापा, प्लीज नहीं पापा। उजाली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो मेरे काम से पंजाब गया हुआ था साहब, वहाँ अखबार में देखा कि मेरी बीवी का यहाँ पे मर्डर हो गया, तो मैं डर गया था साहब। सब पता है हमें। तो एक लंबे अरसे से अपनी बीवी को फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, तूने उसको? नहीं साहब, हमारे तो शादी के बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बने थे साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। अभी 15 दिन पहले तुम उसको सही सलामत छोड़ के गया था साहब। पूजा, मुझे पंजाब से वापस लौटने में 6-7 दिन लग जाएंगे, तुम ध्यान रखना अपना। हाँ साहब, आप चाहे तो पता कर लीजिए, मैं पिछले 15 दिन से पंजाब में ही था साहब, मैंने पूजा को नहीं मारा साहब। तुम्हारी बीवी का नाम पूजा है? हाँ साहब। कहाँ की रहने वाली थी? परिवार में कौन कौन है? उसके परिवार का कुछ पता नहीं था साहब। तेरी बीवी थी, वो कहाँ की रहने वाली थी, परिवार में कौन कौन है, तुझे कुछ नहीं पता? दरअसल वो मेरे दोस्त की बीवी थी साहब। क्या? हाँ साहब, उसका पहला पति उसको बहुत मारता था साहब। 1000 रुपए खर्च किए तुझे मैंने, लेकिन तू वैसी की वैसी नहीं, अभी मैं उतार दूं तेरा। क्या कर रहा है निरंतर? वो मेरी बीवी है ना, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हाँ चलो पूजा, चलो यहाँ से। वो कभी ना चाहता तो पूजा को कहीं भेज देता साहब, इसलिए मैं उसे बचा के अपने साथ ले आया साहब। पानी, डरो मत पूजा, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा दूंगा। बताओ, कहाँ रहता है तुम्हारा परिवार? पूजा ने मुझे कुछ बताया नहीं साहब, और इसलिए उसे सहारा देने के लिए मैंने उससे दूसरी शादी कर ली। सर हुआ क्या सर? लेके जाओ सर। नहीं बात तो सुनो सर। सर लेकिन हुआ क्या है?
साहब वो बंसी झूठ बोल रहा है साहब। सब सच ये है कि पूजा का दिमाग खराब था साहब। उल्टा मैं तो उसका इलाज करवा रहा था। तो उल्टा इलाज करवा रहा था उसका। काफ़ी लंबे अरसे से उसको टॉर्चर कर रहा था और उसे फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज भी कर रहा था। साहब सच बात तो ये है कि मैं कभी पूजा के साथ फिजिकल रिलेशन बना ही नहीं पाया साहब। मैं जब भी उसके पास जाता रहा उल्टा मुझे मारने को दौड़ती थी साहब। तो इसलिए तूने उसे मार दिया? साहब मैं क्यों मारूंगा उसको साहब, उसका दिमाग बिल्कुल खराब था। सच बताऊं तो औरत कभी मुझे समझ ही नहीं आई साहब। कभी तो गवारों वाली हरकत करती थी, कभी अंग्रेजी में बड़बड़ाती थी। I will expose him. I will expose him. After all, it's a matter of national security. I will expose him. पूजा के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो अनाथ थी साहब। 6 महीने पहले एक सामूहिक विवाह में मेरी उससे शादी हुई थी। सामूहिक विवाह? हाँ साहब वो मुकेश नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने ही हमारी शादी कराई थी। ये लीजिए, हमारा एनजीओ 21 अनाथ लड़कियों की शादी करवा रहा है और मैंने सुना है कि तुम्हारी भी शादी नहीं हो रही है। तो तुम चाहो तो इनमें से किसी एक लड़की के साथ एनजीओ द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी कर सकते हो। सर ये वाली साहब मुझे नहीं मालूम था कि जिससे मेरी शादी हुई थी वो दिमाग से खिसकी हुई थी। मुकेश और उस एनजीओ की डिटेल्स हो जिन्होंने तुम्हारी शादी करवाई थी। ठीक है सर। जयंती, याद है तुमने कहा था जब तक हम दोनों एक दूसरे को ठीक तरह से जान नहीं लेते तब तक किसी को जानने के लिए उसके करीब आना ज़रूरी होता है। कहीं तुम नपुंसक तो नहीं, इसलिए घर जवाई बनने के लिए तैयार हो गए? ये क्या कह रही हो तुम? जयंती सोच के तो बोलो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिखाऊंगा मुझे अपनी मुदाही। जयंती, लेकिन सर कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने वो अर्थी कहाँ से खरीदी होगी जिस पे पूजा की लाश मिली थी। सर मुकेश का फ़ोन काफ़ी महीनों से बंद है, वो भी गायब है। और निरंतर ने जिस एनजीओ के बारे में हमें बताया था वो एनजीओ वाले किसी भी मुकेश को नहीं जानते और ना ही कोई सामूहिक विवाह करवाते। मतलब निरंतर ने झूठ बोला, पर फिर भी ये मुकेश गायब क्यों है? और निरंतर और बंसी ने बताया कि उनके पूजा के साथ किसी तरह के कोई फिजिकल रिलेशन नहीं थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को लंबे अरसे से फिजिकली और सेक्सुअली टॉर्चर किया जा रहा है। सर हो सकता है बंसी और निरंतर दोनों मिलकर हमें घुमा रहे हैं, शायद दोनों ही उसका रेप करते हैं। और निरंतर ने बताया कि पूजा कभी कभी अकेले में इंग्लिश में बड़बड़ाती थी। I will expose him. After all, it's a matter of national security. तो मुमकिन है कि पूजा किसी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती और ज़हनी हालत खराब होने की वजह से गलत लोगों के चंगल में फंस गई। सर हमने निरंतर के घर की भी तलाशी ली तो वहाँ पर हमें एक रसीद मिली है जिस पर किसी मकबूल भूत की खरीदी के बारे में लिखा गया है। मकबूल भूत? हाँ सर। और सर निरंतर की घर की दीवार पर ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हुआ था और वहीं हमें कुछ ऐसे पेपर्स मिले हैं जिसमें कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। और सर निरंतर ने हमें बताया था कि पूजा ये सब ट्रांस में आकर लिखा करती थी। ये तो किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइन की तरह लग रहा है। विक्टिम की बॉडी हमें जिस अर्थी पर मिली थी उस पर कुछ न्यूज़पेपर थे। उन न्यूज़पेपर की हेडलाइन को इन हेडलाइन से मैच करके देखो कोई कनेक्शन बनता है। और पूजा की तस्वीर को इंडिया के सभी थानों में सर्कुलेट करवाओ। आई थिंक हमें पूजा के केस को समझने के लिए पूजा और उसकी स्टेट ऑफ माइंड को समझना पड़ेगा। यस सर। सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी। रुशाली केस में मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है ताकि मुझे मेरे केस से दूर किया जा सके। कहानियां सुनाकर तुम हमें नहीं उलझा सकती। रुशाली की मौत के वक्त तुम उसके घर में मौजूद थी। सर मैं वहाँ सिर्फ गौतम से मिलने गई थी और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि गौतम और इसी वजह से मेरे कपड़ों पर खून लग गया और कपड़ों पर खून लगने की वजह से मैं घबरा गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं अपने घर चली गई। बस मैंने ये गलती कर दी। मुझे उसी वक्त आप लोगों को कॉल करना चाहिए था। लेकिन किया नहीं। तुम्हारा मोबाइल भी चेक करवाया हमने। ये वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रही थी ना तुम रुशाली को? नहीं सर, बल्कि ये वीडियो रुशाली ने खुद मुझे भेजा था। झूठ मत बोलो। तुम्हारे खिलाफ गौतम ने भी स्टेटमेंट दिया है। सर एक बार पहले उजाली ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे क्लियर कर दिया था कि मैं रुशाली से प्यार करता हूँ।
इसी जेलसी के चलते तुमने रुशाली का मर्डर? नहीं सर, ट्रस्ट में मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। बेटा एनजीओ तो क्या, तो जिस मोहल्ले में रहता है ना, वहां भी आज तक कोई सामूहिक विवाह नहीं हुआ है। पूजा को कहां से लाया था बोल? सब मुकेश लाया था पूजा को मेरे पास। कहां से लाया था? साहब 51,000 रुपये में खरीदा था मैंने मुकेश से पूजा को साहब, लेकिन मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी साहब। मेरी शादी नहीं हो रही थी और मुझे अपना घर संभालने के लिए एक औरत चाहिए थी। तो ये मकबूल कौन है? साहब वही तो वो भूत है जो पूजा में घुसा था। निरंतर और चिराग बाबा मकबूल को भूत बता रहे हैं। तो जब पूजा तुम्हारे साथ रह रही थी, पूजा ने कभी भी तुम्हारे सामने इस मकबूल का जिक्र किया था? मकबूल? नहीं सर, लेकिन अक्सर वो नींद में बहुत बेचैन हो जाती थी सर। नहीं, छोड़ो, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, पूजा, पूजा क्या हुआ? पूजा नींद में यासिर का नाम बड़बड़ाती थी, तो आपने कभी किसी यासिर को पूजा के साथ देखा था? मुझे नहीं पता ये यासिर और मकबूल कौन है, लेकिन कुछ तो बहुत बुरा हुआ था सर पूजा के साथ, जिससे उसकी दिमागी हालत इतनी बिगड़ गई। मकबूल और यासिर, ये दोनों कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कोई नहीं जानता, और ना ही इन दोनों को किसी ने देखा। और अभी तक की तहकीकात के मुताबिक मुकेश ही वो आखिरी शख्स है जो पूजा को यहाँ लाया था। तो मुकेश के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, और चेक करो कि उसमें मकबूल और यासिर का कोई नंबर मिलता है। यस सर। दिनेश, तेरा जयंती से कोई झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा नहीं तो पापा। जयंती का सुबह से कुछ पता नहीं, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह से गायब है, कहाँ जा सकती है? हेलो जी, बोल रहा हूँ। क्या? नहीं, देखो तुम मेरी बेटी को, मेरे पास इतना रुपए नहीं है भाई। हेलो हेलो पापा, कौन था ये? बेटा किसी ने जयंती को किडनैप कर लिया है और फिरौती में 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। What? पापा, हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आइए। नहीं नहीं पापा, उसने धमकी दी है कि अगर हमने ऐसा किया तो जयंती को। क्या करूं? कितना भी जोर लगा लूं पर 2 करोड़ से ज्यादा का इंतजाम नहीं कर सकता मैं। तो कुछ करना बेटा। पापा मैं इतने पैसे। बीवी है वो तेरी, अरे अपनी बीवी के लिए इतना नहीं कर सकता? किडनैपर ने हमें केवल 24 घंटे की मोहलत दी है बेटा। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। सर, मुकेश के सीडीआर में किसी यासिर और मकबूल का नंबर नहीं मिला है, बल्कि उसके सीडीआर में कई फेक आईडीज के नंबर्स हैं। अगर मुकेश ने पूजा को किसी को बेचा था तो जाहिर है वो सेक्स रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा होगा। एक काम करो, एरिया के जितने भी ब्रॉथल सब जगह चेक करो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े केसेस स्टडी करो, शायद इस मुकेश के कोई लीड मिले। यस सर। सर, सर कानपुर पुलिस से पूजा की एक इन्फॉर्मेशन मिली। उनका कहना है कि ये लड़की पूजा नहीं बल्कि उजाली नाम की एक जर्नलिस्ट थी सर, जो किसी रुशाली नाम की लड़की के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट भी थी। और सर ये उजाली उस मर्डर केस में बेल पर थी, जिसके बाद से वो फरार है। तब से कानपुर पुलिस इसकी तलाश कर रही है। तो मतलब हमारे केस की विक्टिम मर्डर केस की सस्पेक्ट थी। आप जानते थे कि 3 साल से आपकी बेटी उजाली कहाँ रह रही थी? सर मैं तो खुद पिछले 3 साल से इसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये एक मर्डर केस में एब्सकॉन्डिंग है, राइट? मेरी बेटी बेकसूर थी, कोर्ट ने उसको जमानत भी दी थी। जमानत पर बाहर आने के बाद उसको किसी ने अगवा कर लिया था सर। किसने अगवा किया? कौन था वो? ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ साजिश हुई थी। हमने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी पुलिस में लिखवाने की कोशिश की थी सर, लेकिन पुलिस ने हमारी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की, उल्टा उस पर फरार अपराधी का टैग लगा दिया सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर चार्जेस से बचाने के लिए आपने खुद ही अपनी बेटी को कहीं भेज दिया छुपने के लिए? नहीं सर, मैं तो पिछले 3 साल से उसकी तलाश में था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी मौत की खबर सुनने को मिलेगी।
आपकी बेटी उजाली पूजा बनकर कोटा में इन लोगों के साथ में रह रही थी। इनमें से किसी को जानते हैं आप? नहीं। उजाली मर्डर केस अब 3 साल पहले हुए रुशाली मर्डर केस के रहस्य उजागर कर रहा था, जिसमें पुलिस की जांच को दोहरे मापदंडों में उलझा के रख दिया था। उजाली ने 3 साल पहले रुशाली का मर्डर किया था या नहीं, इसके साथ पुलिस को यह भी पता करना था कि उजाली की जिंदगी में मुकेश, निरंतर और बंसी कैसे आए और मकबूल और यासिर कौन थे। आखिर उजाली का उनसे क्या वास्ता था। सर 7 दिन पहले राजपुर रोड पर जो एटीएम कैश वैन लूटी गई थी, उस केस में राजपुर पुलिस ने मकबूल और यासिर नाम के इन 2 क्रिमिनल्स को जीरो डाउन किया है जिन्होंने ये लूट की थी। सर हमारे केस में भी तो मकबूल और यासिर यही दोनों नाम सामने आए और अब राजपुर पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही है। पर हमारे केस में जो यासिर और मकबूल के नाम सामने आए हैं उन किसी ने देखा नहीं, उनके सिर्फ नाम सामने आए थे। अब ये महज इत्तफाक है कि इन दोनों के नाम भी सेम हैं। क्या ये दोनों वही हैं? राजपुर पुलिस से कांटेक्ट करो और पता करो कि इन दोनों का हमारे केस से कनेक्शन बैठता है। साहब सर रुशाली मर्डर केस में रुशाली के जिन दोस्तों के स्टेटमेंट लिए गए थे उनसे तो यही पता चला है कि उजाली की कभी भी रुशाली से नहीं बनती थी। और सर उजाली जब बेल पर रिहा हुई थी तो उसने लास्ट कॉल किसी करण नाम के लड़के को किया था। और सर करण ने कानपुर पुलिस को काफ़ी हैरान करने वाले स्टेटमेंट दिए थे। उजाली ने जब मुझे लास्ट टाइम कॉल किया तो उसने मुझसे फेवर मांगा था। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड से उसके बेंगलोर जाने के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कर दूं। लेकिन सर ऐसा करके मैं फंसना नहीं चाहता था, इसलिए फिर मैंने कोई टिकट बुक ही नहीं की। करण के स्टेटमेंट के बाद कानपुर पुलिस ने उजाली को बेंगलोर में भी ढूंढने की कोशिश की थी। भले ही कानपुर पुलिस की ये थ्योरी है कि उजाली ने रुशाली का मर्डर किया और फरार हो गई, लेकिन रुशाली मर्डर केस में सस्पेक्ट तो रुशाली का मंगेतर गौतम भी था। अब चूंकि उजाली कहीं गायब होगी तो सारा शक उसी पे आ गया और गौतम को मिल गई क्लीन चिट। तो सर उजाली को गायब करने में गौतम का भी हाथ हो सकता है? मुमकिन है, या ये भी मुमकिन है कि उजाली खुद ही कहीं गायब हो गई है और वो पागलपन वो सिर्फ महज उसका एक ड्रामा। आई थिंक हमें रुशाली मर्डर केस से जुड़े लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने उजाली को गायब किया और उसका मर्डर भी कर दिया। नेताजी वो जर्नलिस्ट उजाली, उसके मर्डर केस वाली पुलिस अब रुशाली मर्डर केस में दिलचस्पी ले रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उजाली का लिंक ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच जाए। सर उजाली 3 साल से गायब थी। अब अगर उसकी लाश मिली है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने रुशाली का मर्डर नहीं किया होगा। एक बात बताओ, तुम और रुशाली दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे ना? हाँ सर। तो उजाली के फ़ोन पर तुम्हारा और रुशाली का एक वीडियो मिला था, जो भेजा तो गया था रुशाली के फ़ोन से, पर हो सकता है वो वीडियो तुमने भेजा ताकि उजाली को फंसा सको। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं भेजा था। वो लड़की एक क्राइम रिपोर्टर थी। हो सकता है उसके क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन रहे हो जो उसे 3 साल से प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो मतलब तुम उन क्रिमिनल्स को जानते हो? नहीं सर, मैं तो बस वो कह रहा हूँ जो यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में छपा था उजाली के गायब होने के बाद। और सर खबरी से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। मुकेश एक लड़की का सौदा करने के लिए दौलतपुर आने वाला है। उठाओ सर। यस सर। अरे और कितना वेट कराएगा? कब से वेट कर रहा हूँ, लड़की कब आएगी? हाँ सब मैं सब कुछ बताता हूँ साहब। सब मैं मानता हूँ कि मैंने उस लड़की को निरंतर को बेचा था, लेकिन साहब मैंने उसको मारा नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ। अब ये बता कि लड़की तेरे हाथ कैसे लगी थी? उस लड़की को मैंने 2 क्रिमिनल से खरीदा था। वो लड़की उनकी सेक्स स्लेव थी साहब। सब उनका नाम यासिर और मकबूल है। उन दोनों का जब उस लड़की से जी भर गया तो उन्होंने मुझे भेज दिया साहब। क्या यही दोनों मकबूल और यासिर हैं? हाँ साहब, यही दोनों हैं। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? और उजाली इनके हाथ कैसे लगी बोल?
मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सच कहता हूँ साहब। हेलो, सर एक राहगीर ने इस लड़की की लाश को देखा और उसके बाद हमें फ़ोन किया। ठीक है, फिर भी आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है क्या, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर ये पर्स मिला है, इसी लड़की का है। पर्स में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और कैश भी है। ज्वेलरी भी इंटैक्ट है, कैश नहीं लूटा गया, तो मतलब मकसद लूटपाट तो नहीं हो सकता। नाम क्या है? जयंती श्रीवास्तव। फैमिली से कांटेक्ट करो। सब सर पक्का मेरी बेटी का मर्डर मेरे दामाद ने करवाया सर, और उसी ने मेरी बेटी का किडनैप भी करवाया था। तो जब आपकी बेटी किडनैप हुई थी तब आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मुझे किडनैपर ने धमकी दी थी सर। मैं सब कुछ वैसे ही करता रहा जो मेरा दामाद मुझे बोलता रहा। उल्टा उसने मेरा भरोसा जीतने के लिए 5 करोड़ की फिरौती में से 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम भी किया, और उसके बाद वो रुपए लेकर गायब हो गया सर। आपके पास आपके दामाद की कोई तस्वीर वगैरह? हाँ सर, ये मेरा दामाद दिनेश और ये उसकी बहन सुनीता। मैं इनके घर भी गया था सर, पर पता चला ये लोग किराए के मकान में रहते थे, वहां से खाली करके जा चुके हैं सर। कोई बात नहीं, जहाँ पे आपका दामाद किराए पे रहता था वहाँ का एड्रेस दीजिए, और उसके अनुज एड्रेस आप जाइए इनके साथ। अंसारी। सर राजपुर पुलिस को मकबूल और यासिर की लाश मिली, लेकिन सर उन्हें उनके पास से लूट का पैसा नहीं मिला। ये कोई बड़ा गेम है। मकबूल और यासिर को इसलिए मारा गया ताकि हमें पता ही ना चले कि उजाली उनके जंगल में कैसे पहुंचे। ये जो भी है, उजाली की प्रेजेंट लाइफ या उसके 3 साल पहले की ज़िंदगी से जुड़ा हो सकता है। एक काम करो, राजपुरा पुलिस से यासिर और मकबूल दोनों की डिटेल्स निकलो। ओके सर। क्या आपने सच में 3 साल पहले उजाली को इस केस से बचाने के लिए कहीं छुपा दिया था? ये क्या बोल रही हो तुम सुमन? अगर आप उसे बचाना चाहते थे तो फिर उसका मर्डर कैसे हो गया? किसने मारा उसे? किसने मारा मेरी बच्ची को? हाँ ठीक है, जैसे पता चलता मुझे बता। सर मैं जयंती के फादर को जयंती की ज्वेलरीज और कैश हैंड ओवर कर रहा था, तो उन्होंने उसमें से रिंग लेने से मना कर दिया। ये बाकी सब तो जयंती का है सर, पर ये तांबे की अंगूठी जयंती की नहीं है सर। लेकिन ये अंगूठी तो आपकी बेटी की उंगली पर ही मिली है। पर जयंती तांबा पहनती नहीं थी, उसे ज्योतिषी ने मना किया था। अगर जयंती तांबे की रिंग नहीं पहनती थी तो फिर ये तांबे की रिंग उसकी उंगली में कैसे आई? काम करो, उजाली के बॉर्डर पे हमें जो जो सामान मिला था वो सामान लेकर आओ तुरंत। यस सर। एग्जैक्टली सेम। अब क्या ये महज इत्तेफाक है कि दोनों विक्टिम्स ने सेम अंगूठियाँ पहनी हुई थी, या फिर इन दोनों केसेस की कहानियाँ इन दो अंगूठियों में कहीं छुपी हुई? तो मतलब जयंती और उजाली का केसेस आपस में कनेक्टेड है, और पूरे चांसेस हैं कि दोनों का कातिल कोई एक ही है। दिनेश और सुनीता की लीड? सर फिलहाल तो उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जितनी जल्दी हो सके पता करो, और ये भी पता करो क्या उजाली का इन दोनों से कोई कनेक्शन था। और हाल फिलहाल में जितने भी इस तरह के मर्डर केसेस हुए सब स्टडी करो, चेक करो क्या उन केसेस में कोई ऐसा केस है जिसकी सिमिलरिटी हमारे केस से। ओके सर। सर मैंने रुशाली और उजाली के कॉलेज टाइम के कई दोस्तों से पूछताछ की। सर पूछताछ में एक नया ही एंगल सामने आया जो कि करण के खिलाफ जाता है। सर देखिए, मैंने जो आपको पहले बताया था मैं अब भी वही कहूँगा। उजाली का जब लास्ट टाइम कॉल आया था तो वो बैंगलोर जाने की फ्लाइट की 3 साल से तो यही रट लगा रहा है। एक बात बता, रुशाली का अफेयर तो तेरे साथ था, फिर वो गौतम से शादी क्यों कर रही थी? क्या सबूत है आपके पास?
और आप लोग इस तरह से मुझे देखिए सर, आप जानते नहीं मेरे पापा कौन है। तेरे पापा की पूरी पोल हम खोल चुके हैं, सब पता है किस तरह का धंधे करते हैं वो। दूसरों की ज़मीन हड़पने के लिए मकबूल और यासिर जैसे गुंडों का सहारा लेते हैं। अब सीधे बोल, वरना तू किसी के सहारे के लायक नहीं बचेगा। नहीं बोलेगा? उधेड़ो जरा इसको। बता दो सर, बता दो। बोल। करण, तुम यहाँ? मैं रुशाली से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे छोड़ उस गौतम के प्यार में पागल थी, इसलिए फिर मैंने उसे मार दिया। सर फिर उजाली जमानत पे बाहर आई और अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए वो मुझ पे शक करने लगी। उसने मुझे फ़ोन पे धमकाया कि वो मुझे फंसा देगी, और ऐसा कुछ हो इससे पहले ही मैंने उसे सर मैंने उन दोनों बेवकूफ़ों को बोला था कि उजाली को मार के गायब कर दे, लेकिन पहले उन दोनों ने उसके साथ मज़े किए, फिर पैसों के लालच में उसे बेच दिया, और यहाँ आप लोग रुशाली मर्डर केस में लग गए, तो मुझे लगा कहीं मैं ना फंस जाऊँ, इसलिए फिर मैंने उन दोनों को भी मार दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने रुशाली को मारा था, पर उजाली 3 साल से कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने नहीं मारा उसे सर, यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा उसे। सर मुझे 3 अलग अलग एरिया के 3 मर्डर केसेस के बारे में पता चला, जिसमें विक्टिम की उंगली पर ठीक वैसे ही तांबे की अंगूठी मिली थी, और सभी औरतें थीं, और सबको गला दबा कर मारा गया था। और तीनों केसेस में क्रिमिनल को लीड? हाँ सर, एक विक्टिम को मर्डर से पहले एक लड़के के साथ में देखा गया था, उसका स्केच भी बना था। सर आज तक इस लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। सर ये दिनेश और सुनीता तो बहुत पहुंची चीज़ निकले सर। सर ये दोनों भाई बहन नहीं है, बल्कि पति पत्नी हैं, और इन्होंने कई शहरों में कई फ्रॉड किए हैं सर। दिल्ली, गुजरात और एमपी की पुलिस इन्हें कई सालों से ढूंढ रही है। देखा स्वीराज, कैसे 11 लाख देके मैंने करोड़ों अंदर कर दिए। सो अब क्या प्लान है? जाने मन अगला प्लान ये है कि इस बार मैंने शादी की थी, अगला बकरा किसी लड़के को बना के उससे तुम शादी कर लेना। क्यों? क्या कर रहा है तू? मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करवा दो, वरना मैं ना इधर से कूद जाऊंगा मैं। पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? इस स्केच को अच्छे से देखो, इस आदमी को जानते हो? साहब इसको तो मैं जानता हूँ, इस पे भी भूत आता था। जब मैं बंसी के घर जाता था उसे मिलने, तो इसकी बहन ने ही मुझे चिराग बाबा के बारे में बताया था। बहुत घुमा लिया तूने हमें, बोल कहाँ है तेरा भाई? शादी नहीं करेगी ना मुझसे? शादी नहीं करेगी मुझसे? शादी नहीं करेगी? शादी नहीं करेगी? नहीं करेगी? मैंने किसी को नहीं मारा साहब, वो मेरे बाप ने इन सब का मर्डर किया। कम से कम मरने के बाद तो अपने बाप को सुकून से रहने दे। नहीं साहब, वो मेरा बाप मरा नहीं है कमीना, उसका भूत है ना साहब, वो मेरे अंदर आता है रोजाना, बोलता है कि मैं ना खा रहा हूँ, निकम्मा हूँ, और कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी साहब। हाँ, और मैं जब भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ ना साहब, मार देता है। वो पूजा है ना साहब, उसको भी मेरे बाप के भूत ने मार दिया। तूने बताया नहीं ना मुझसे शादी कब करने वाली है? मैं तेरे लिए सगाई की अंगूठी भी लेकर के आऊँ। बोल ना। छोड़ो मुझे।
तूने पूजा की लाश को अर्थी पर क्यों रखा था? मैंने जब उसको मारा था ना साहब, तो वहाँ एक अर्थी पड़ी थी, लावारिस, हाँ, तो मैंने बांध दिया साहब। सोचा कि मुक्ति मिल जाएगी उसको, बस ऐसे ही। और जयंती, उसको क्यों मारा? उसके बाप ने इश्तिहार दिया था शादी का, और जब मैं पहुंचा ना वहाँ पे तो शादी हो चुकी थी साहब। फिर मैंने एक दिन देखा कि उसका जो पति है ना साहब, वो उसको है ना कार से बीच रास्ते में छोड़ करके भाग गया था। आपके लगी तो नहीं? मैं पर्स छोटा था। हाँ? पति था ना तुम्हारा? हाँ? एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझसे शादी कर लो। हाँ, मुझसे शादी कर लो ना। क्या बोल रहे हो? अरे मुझसे शादी कर लो ना। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरे अंदर है ना वो मेरे बाप का भूत आ गया। आप ना मेरी शादी करवा दो, फिर कोई नहीं मरेगा। शादी नहीं, तेरी बर्बादी होगी। और चिंता मत कर, इस जेल से अब तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यही सड़ेगा जिंदगी भर। रेडी? शैल वी टेक? या, रेडी? रोल, रोलिंग, एक्शन। हर जुर्म का कोई ना कोई आफ्टर इफेक्ट जरूर होता है, जिसका असर विक्टिम के साथ साथ उसके घर वालों को भी भुगतना पड़ता है। और साथ ही हर केस हमें भी कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। रुशाली मर्डर केस की तहकीकात कई सवाल खड़े करती है, जिसमें एक सवाल यह है कि आखिर क्यों उजाली को 3 साल तक गुमनामी की जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका खामियाजा उसे शिवेंदु जैसे मुजरिम के जुर्म का शिकार होकर करना पड़ा। कोई भी तहकीकात जब तक अपने सही अंजाम तक नहीं पहुंचती, उसका असर इतना ही भयानक होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि दिनेश और सुनीता जैसे मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, ताकि किसी और बेगुनाह का अंजाम जयंती और उजाली जैसा ना हो। ये केस हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास अक्सर गुनाहों को फैलने फूलने का मौका देते हैं। शिवेंदु को मानसिक उपचार की जरूरत थी। अगर उसे एसाइलम भेजा जाता तो शायद इस केस में ये स्थिति पैदा नहीं होती। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।